ना हो। और समन रेडियो आवाज़ FM मदी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो और आज की ताज़ा खबर, आज के करंट अफेयर्स के साथ जो टॉपिक मेन स्ट्रीम मेन सोशल मीडिया पर चल रहे टीवी चैनल्स पर डिस्कस हो रहे हैं उसके साथ हम आपके खदमत में हाजिर हैं। आपके और रब्ते के नंबर 0546 अगर आप लोग हमें मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए 0326 0502 107। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा जुल्फ़िकार अली साहब, जो कि खुद भी हमारे रेडियो के बड़े अच्छे प्रेजेंटर हैं। आप बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं पाकिस्तान के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन पर और सियासत पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। इसके अलावा इरफान बाबर चौधरी साहब मौजूद हैं। ये भी जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं और माशरे के एक अहम रुकन भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। इरफान बाबर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। और हमारे साथ राजा जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं। राजा साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी, मैं भी वो क्या कहते हैं जूनियर सिटीजन ठीक ठाक और अच्छा जूनियर सिटीजन। आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा जो है वो यंग सिटीजन। ओके बस जी, आज की ताज़ा खबर जो है वो हम जो आप लोगों के सवालों की नज़र करना चाह रहे हैं और जिस पर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। दोनों काबिल एहतराम मस्जिद दोस्त भी हमारे साथ मौजूद। अच्छा राज साहब, आज हमारे पास एक खबर जब मॉर्निंग में हम उठे तो एक अपलोड हुई थी जिसमें वो SHO हुजरा शाह मुकीम के हवाले से जो है वो एक खबर अपलोड हुई थी। बेशुमार मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पर इस खबर को वायरल किया गया कि उन्होंने खातून पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद जो है वो DPO साहब नोटिस लें, RPO साहब नोटिस लें, DIG साहब नोटिस लें और बाद में ही 6-7 घंटे के बाद पता चला कि ये खबर जो है वो फेक है। उसके बाद जो जितने भी जर्नलिस्ट थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने भी इस खबर को अपलोड किया था। बाद में उन्होंने कुछ ने इसकी तरदीद की, कुछ ने डिलीट कर दी और कुछ ने जो है वो गायब कर दिया। कुछ लोगों ने फिर इसके ऊपर वापस जो है वो तनकीद का भी निशाना बनाया कि जी कॉपी पेस्ट सहाफ़ियों से जो है वो इज्तनाब किया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस खबर के हवाले से, क्या तज्जिया करना चाहेंगे? सर सच्ची बात तो ये है, क्योंकि हमारा शोबा है तो दिल तो खून के आंसू रोते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वजह से हर आदमी के पास मोबाइल है और सोशल मीडिया में समझता हूँ एक बेलगाम घोड़ा है। चले उन पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ समझाना होता है, बताना होता है फेक न्यूज़ के बारे में। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं 100% कि हमारे जो साफ़ी हैं जिन्होंने खुद खबर देनी है, जिन्होंने खुद मतलब रिपोर्टिंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने खबरें देनी होती है, तो वो कामचोर कहूँ या नंबर बनाने के लिए कहूँ या ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ कहूँ। अब 2 साल तकरीबन पुरानी ये न्यूज़ थी। हाँ जी, तकरीबन। तो बस वो सामने एक ने देखी है, उसके बाद सभी शुरू हो गए। तो मुझे बताएं इस माशरे का फिर क्या करेंगे जब साफियों को नहीं पता, जब साफी ऐसा करते हैं। अच्छा, उसके साथ भाई एक और बहुत गलत किस्म का जो ट्रेंड आ रहा है ना, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है आज ये चूज किया है कि मुख्तलिफ जो टेलीविजन चैनल है, निजी टीवी, उनका वो लगा होता है ऊपर और नीचे ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है और आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाता है ये खबर फेक है या दुरुस्त है। अब मतलब टिकटॉक है, फेसबुक है या जितने भी ये जराए हैं सोशल मीडिया, उन सब पे इस तरह की खबरें बना कर वो छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से हमारे अल्फाज भी कुछ ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो ये भी उस तरह की एक कड़ी है। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इस पे कम अज कम जो साफ़ी हैं और सियासतदान हैं वो तो कुछ ख्याल करें। अच्छा, इसकी एक और प्रॉब्लम है। अब लोगों का इसमें क्या कसूर है या प्रॉब्लम क्या है जिसकी माशरे में अगर कुछ समझने वाले हैं तो उनको समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ ना तो अवाम जो है पब्लिक कोई खबर नहीं सुनना चाहती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहती। वो जिसको पसंद करती है अपनी पसंद की चीज़ सुनना चाहती है, या वो जिससे मुखालफत करते हैं उनकी एक जिद है, उनके खिलाफ ही बात हो। तो उस वजह से जो हमारा यूट्यूबर साफ़ी है या सोशल मीडिया के, बल्कि आया अब तो जिस तरह ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी वो भी यही कोशिश करते हैं कि जो मसाला बिक रहा है उसको बेच दें, लाइक के चक्कर में, लाइक के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर जी, व्यूअरशिप के चक्कर में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, राजा साहब ने जो बातें हम पोशगुजार की ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली था भाई ये ना कि जैसे आगे सहाफ़त का एक तरीकाकार होता था कि बंदा एजुकेशन जब वो ग्रेजुएशन कर लेता था, ग्रेजुएशन में भी एक जो है वो सब्जेक्ट सहाफ़त पढ़ाया जाता था। उसके बाद फिर आप जब एम सहाफ़त में या मास कम्युनिकेशन में आप जो डिग्री करते हैं तो उसमें आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि सहाफ़त की जो बुनियादी चीज़ें क्या हैं। तो उस वक्त जो साफ़ी था, फिर उसके बाद भी यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री पास करने के बाद फिर किसी इदारे में वो काम करता था और उस काम करने के बाद फिर जो है उसकी ख़बर का जो है वो उसकी एक अहमियत होती थी।
ठीक है, उसमें एक रियलिटी होती थी अखबार और सहाफ़ी के नाम को उसकी जो कि एक सहाफ़ी एक मोरख भी होता है, वो जो चीज़ पेश कर रहा होता है वो एक तारीख़ का हिस्सा बन रही होती है, वो जो अल्फाज लिख रहा होता है वो एक तारीख़ का हिस्सा बन रही होती है। तो इसी पहले भी ये तो हमारी जो है तारीख़ वो इसी तरह के जो है ना गलत चीज़ों से जो है ना इस वक्त जो ख़राब है, और हमारी जो रियलिटी जो है ना वो बड़ी और तरह से चली जाती है। अब चूँकि जैसे ये फरमा रहे थे कि दौड़ है कि किसी भी तरीके से हमारी पोस्ट जो है ना वो उसकी वायरल हो, उसके 50 शेयर हों, और सबसे पहले हम लोगों को जो है ना पहले होता था चैनल्स अपनी चीज़ें ब्रेक करते थे, सबसे ज़्यादा जी हमें देखा जाए और हमें समझा जाए कि हम बहुत बड़े तज्ज़िया निगार हैं, हम बहुत बड़े साफ़ी हैं। अब मतलब अब आम लोग भी समझते हैं कि हम जितने चलते फिरते हैं, हाँ, वो खुद अपने आप को एंकर समझते हैं, जिनकी ना कोई एजुकेशन है सहाफ़त की, ना जिनको मीडिया का पता है, ना हक़ाइक़ का पता। देखिए ना कितनी बड़ा ये आज जो वाक़या हुआ कि वो जब उन्होंने देखा कि वायरल हो रहा है तो बड़े बड़े सहाफ़ियों ने जो जेन्युइनली सहाफ़ी होते हैं उनको हालांकि उसकी सोर्स देखना चाहिए था, उसको चेक करना चाहिए था, कोई वहाँ की जो चीज़ें हैं बुनियादी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चलता तो भावनगर का वाक़या हुआ तो मैंने मेरे भावनगर में दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ते भी थे, नसीबपुर, भावनगर और इवन उस डिवीजन के जो लोगों से मैंने रब्ता किया, उनसे कांटेक्ट किया, तो उनसे मैंने पूछा, तो उसके बाद भी फिर मैंने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि जब तक एक चूँकि इदारों की चीज़ें आपस में डिस्कस होती थी। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मेरे लिए सबसे पहले मुल्क की जो है सालमियत है, ठीक है। हमने इंतशार जो है उस नहीं फैलाना, हमने बल्कि कोशिश करनी है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो फिर उसको करें। जबकि ये जो आपने आज का प्रोग्राम का नुमान रखा है ना कि कॉपी पेस्ट, अब लोग कॉपी करते हैं, तस्वीर लगाते हैं और फौरी तौर पे अपने आप को जो है ना वो मुहक्किक और अपने आप को फिलासफर, अपने आप को जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना जर्नलिस्ट और माशरे का बड़ा फिलासफर बड़ा ठीक है ना। देखिए ना हमने मैट्रिक किया, फिर FA, फिर BA, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मार खाने के बाद भी आपकी मेहरबानी आप हमें साफ़ी कह देते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी आज तक हम तालब इल्म हैं सर, मरते दम तक। और आप जैसे प्रोग्राम हमने मुश्तरका देखा, सलीम साफ़ी का जो प्रोग्राम था उसमें उस 10 साल बच्चा हसनैन, तो मैं समझता हूँ कि उस 10 साल बच्चा जो मईशत को समझता है, जो डेमोक्रेसी को समझता है, जो मुल्क को समझता है, जो सोसाइटी को समझता है, जिसकी उतनी ज़बरदस्त उसकी ग्रिप थी, उसका नॉलेज था, मैं समझ रहा था कि हम कुछ हमारे बड़े बड़े दानिश्वरों से वो अच्छा बोल रहा था और हमारा फिर उससे क्या मुकाबला, मैं भी ये सोच रहा था। बात करने का मकसद ये है कि हमें इस वक्त जो आम लोग जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, उनको चाहिए कि जब तक उस खबर को वो तहकीक ना कर लें, उस वक्त तक उसको उसका बैकग्राउंड भी समझें। उससे देखे ना एक पुलिस जो हमारे लिए एक सलामती अमन अमान का एक गहवरा है, ठीक है। कुछ चंद भेड़ें होती हैं, ऐसे ही है वो, हर कुछ लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आप देखें ना पिछला जो दौर था, जो आईजी साहब हैं उस्मान साहब, उन्होंने इसमें बड़ी जो है ना इनकलाबी किताबात की है। उन्होंने थानों को ड्राइंग रूम बना दिया, ऐसे ही उन्होंने प्रमोशंस बड़ी दी, उन्होंने डिपार्टमेंट्स में बड़ी ज़्यादा जो है IT के हवाले से बड़ी उसमें डेवलपमेंट की, जो इक्विपमेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त लेके आए, ठीक है। और उनका अगला प्रोसीजर था कि हम अब जो लोग करप्ट हैं, हाँ जो करप्ट हैं, जो करप्शन करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनकी निशानदेही हो, निशानदेही के बाद वो जो लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए, दे भी रहे हैं। लेकिन हमें इस मुआशरे में किसी भी गलत चीज़ को बगैर सोचे समझे उसको नहीं फैलाना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती है, जुल्म है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक दो फिक्रा मैं इस पे जरूर, मैं बल्कि आप एक मेरे से ले लें। इसके साथ ही एक चीज पिछले 4-5 दिन से हम ढूंढने की तलाश करें हरीम शाह की वीडियो का, वो भी किसी ने कॉपी पेस्ट करके चढ़ा दी है कि वो 13 मिनट की 15 मिनट की वीडियो है, 13 मिनट 28 सेकंड है। पाकिस्तान की जो करोड़ों की आवाम है वो वीडियो लबदी पे लब नहीं रही। चलिए ठीक है, आपने पता नहीं मुझे क्या समझा, मुझसे सिर्फ खवातीन वाले सवाल करते हैं। चले आपकी नवाजिश है। मतलब ये भी एक फेक न्यूज़ है ना कि वीडियो कोई थी नहीं, लेकिन किसी ने वो एक चढ़ा दी है। अभी ये पता नहीं है कि वीडियो थी या नहीं थी। अच्छा, उसको लेकिन अभी तक किसी ने देखी। आप भी तलाश कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं
मिलता मैंने जरूर तलाश कर ली, मेरा काम है, लेकिन सच्ची बात है मौके नहीं मिला, उस तरफ ये कह लें दिमाग ही नहीं गया। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल मैं इरफान साहब से ये इत्तेफाक करता हूँ कि डिग्रियां होना बड़ी जरूरी जी ऐसे ही है, लेकिन जो फेक न्यूज लगा रहे हैं अक्सरियत वो डिग्रियों वाले हैं। नजीर नाजी साहब पिछले दिनों फौत हो गए, बहुत बड़े साथी, वो मैट्रिक पास नहीं थे लेकिन उनको काम आता था, काम करते थे। तो ऐसे पाकिस्तान में डिग्रियां हैं लेकिन कुदरती नॉलेज, फिल्बदी बोलना, आपकी सलाहियत, अच्छा और फिर नेक नीति होना, वो अलग चीज है। हम अब ये जो सोशल मीडिया पे ज्यादातर काम हो रहा है, आप यकीन करें ज्यादातर वो हरीम शाह की वीडियो भी पढ़े लिखे डिग्रियों वाले तलाश कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात चलिए मैं कुछ हमारे रेडियो पे बैठे साथ तो नहीं बोलूंगा अदलिया के बारे में, लेकिन पाकिस्तान में सबसे करप्ट इदारों में आते हैं। ठीक है, पुलिस आज भी 95% उसका काम ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है। वो लोगों के घरों में जाती है, वो गलत है। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हमारे साथ पुलिस जाती करेगी फिर हमें एहसास होता है, लेकिन हर रोज न जाने कितने लोगों के साथ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रमजान के पिछले 20 दिनों में भी वो अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे, रमजान था, 1 महीना तो शैतान भी बंद होता है और वो खुले थे। बिल्कुल ये तरीका नहीं। देखा पुलिस का भी एक कानून है, वारंट गिरफ्तारी होना चाहिए, कुछ और तरीका होना चाहिए। और वो कहते हैं मुजरम से नहीं जुर्म से नफरत करें, तो पुलिस में बहुत ज्यादा इस्तेलाओं की जरूरत है। अच्छा अब आ जाते हैं हरीम शाह पर। देखें ये एक सियासी बात भी है और है। हरीम शाह पैदावार है पीटीआई के दौर की, 2018 से लेकर पौने 4 साल। उसमें शेख रशीद साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मतलब कॉन्टैक्ट अलग की, या उसकी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या वजीर खारजा में जो उसकी वीडियो बनी, फिर वो ये भी कहते, पहले उसके साथ एक लड़की संदल होती थी, फिर दूसरी आई कि कौन सा पीटीआई का सियासतदान है, वो चौहान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब। फिर मुबशर लकमान कहता है कि मैं मुबशर लकमान का जो त्यारा है, आप साफी भी तो बड़े अमीर होते हैं ना, आप त्यारों के मालिक हैं, तो उस त्यारे में फयाजुल हसन चौहान ने भेजा, इसने फिर उन पे मुकदमा भी कर दिया कि मेरा लैपटॉप वहां से चोरी हुआ है। वो तो वीडियो बना रही थी। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब साफी हैं, वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से केस से निकल रहा हूँ, वहां पर मुझे हरीम शाह मिली, तो वो कहती है डॉक्टर साहब कोई अदालत में कि सियासतदान से कोई काम हुआ तो मुझे बताना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं आपसे देखता ही रह गया। मतलब सही बात की, सच्ची बात की, लेकिन उसकी पावर, उसकी ताकत फिर देखें। अच्छा उस दौर में अक्सरियत लोगों के साथ उसके कंटेक्ट थे। मैं सिर्फ इल्जाम नहीं पीटीआई पे लगा रहा, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग का होगा, काफ लीग का होगा या कोई और होगा, हमें तो ये वो इनकार को भी नहीं करेगा, चले वो गपशप लगाएंगे, है उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है कोई भी। लेकिन क्योंकि उसका उस दौर में ज्यादा रहा, उनकी वीडियो सर आज भी उसने सुना है, जिस तरह आप इस वीडियो सुना है, उसके पास इतनी की ज्यादा वीडियो है, अगर वो पुरानी वो पीटीआई के दौर वाली चलाए तो 1 साल उसका यूट्यूब। अच्छा मैं आपसे यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगा आपके इसी टॉपिक रिलेटेड, नून लीग के पास ज्यादा वीडियोस हैं, हरीम शाह के पास ज्यादा वीडियोस हैं? पीटीआई के पास दोनों से ज्यादा। अच्छा पीटीआई से ज्यादा उनके पास है जिनका नाम नहीं ले सकते। चलें जी आगे इस बात यहाँ पे क्लोज करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज की तो नहीं कल की ताज़ा खबर थी। एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो नौशकी के पास जो है वो पेश आया, बलोचिस्तान का इलाका है। उसमें बदकिस्मती ये कि मंडी बहाउद्दीन के 6 अफराद जो है वो शहीद हुए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या तज़किया करना चाहेंगे? अच्छा मैं साथ ये भी बताना चाहूँगा, वो तो करूँगा कि मंडी बहाउद्दीन के साथ गाँव है चकफते शाह, मंडी बहाउद्दीन से शहीदा ली जाए, नहर क्रॉस करें तो लखना वाले और कोट बलोच के दरमियान है। दूसरी तरफ से मंडी बहाउद्दीन से जो मेन रास्ता है खारिया रोड, सैलमगीर रोड और खेड़ा रोड, तो मोंग के आगे अठाडी से कोट बलोच और वहां से मतलब वो दरमियान में आता है, सड़क से थोड़ा सा हटकर टूटे हुए रास्ते हैं। जो मुझे उस पर मैं आ रहा हूँ, ज्यादा दुख ये हुआ, नून लीग की हुकूमत है, वैसे उनको जहाँ पे पता चले फौरन वजीर आला पहुंच जाते हैं या पहुंच जाती हैं। आज चौथा दिन है, अभी तक वहाँ पे, कल उन्होंने मेरे कमिश्नर गुजरावाला सिर्फ आए थे, जहाँ वाला उन्होंने जाना था। वो छोटा वाकया नहीं है, एक सूबे का दूसरे सूबे से आ रहा है और मुसलसल प्रॉब्लम है, बेशुमार प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक, शायद कल ये सुनकर आ जाए, मतलब अभी तक चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है वो वहां तक नहीं पहुंची है। वजीर आजम को भी आना चाहिए, और जो वजीर आला